नमस्ते। चलिए आज आवाज की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है ये जो आवाज हम सुन रहे हैं ये असल में है क्या? ये हम तक पहुंचती कैसे है? आज हम इसी के पीछे का जो विज्ञान है ना उसको समझेंगे और शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही आसान से सवालों से जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये आवाज, ये साउंड है क्या चीज? अब ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब सुनने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन है उतना ही गहरा। इसका जवाब छिपा है इस एक शब्द में। ये एक मैकेनिकल वेव है, यानी एक यांत्रिक तरंग। अब ऐसे ऐसे समझिए जैसे स्टेडियम में ऑडियंस एक वेव बनाती है ना, वो लहर आगे तो बढ़ती है पर लोग वो तो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। बस आवाज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये एनर्जी को हवा, पानी या किसी भी चीज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन उस चीज के कणों को अपने साथ नहीं ले जाती। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आवाज एक हलचल है, पर अब सवाल ये है कि ये एनर्जी चलती कैसे है। देखिए, तरंगे ना मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं और यही तय करती हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे। ये है वो दो तरह की तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो बच्चों वाला स्लिंकी खिलौना। सोचिए, जब आप उसे आगे पीछे धक्का देते हैं तो वो सिकुड़ता और फैलता हुआ आगे बढ़ता है। ये हुई लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारी आवाज बिल्कुल ऐसी ही है। और जब आप उसी स्लिंकी को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो एक लहर सी बनती है ना, जैसे रस्सी पर बनती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो सारा खेल बस इस बात का है कि कण किस दिशा में हिल रहे हैं। अब यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल निकलता है। हमने अभी देखा कि आवाज लॉन्गिट्यूडनल है, तो क्या ट्रांसवर्स वेव, मतलब वो ऊपर नीचे वाली लहर, गैसों से जैसे हवा से गुजर सकती है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा क्यों? सोचकर देखिए, गैस के जो कण होते हैं वो कितने दूर दूर होते हैं, है ना? उनमें आपस में कोई मजबूत पकड़ नहीं होती कि एक कण दूसरे को अपने साथ ऊपर नीचे खींच सके, जैसे एक रस्सी में होता है। वो बस एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं, टकराकर एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि तरंगे क्या हैं और कैसे चलती हैं। चलिए अब जरा इनकी पहचान करते हैं। हर तरंग की ना अपनी कुछ खासियतें होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। इनमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, यानी आयाम और आवृत्ति। एम्पलीट्यूड को आप आवाज का वॉल्यूम समझ सकते हैं, जैसे एक फुसफुसाहट का एम्पलीट्यूड कम होगा और एक जोर की चीख का बहुत ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी होती है आवाज का पिच, मतलब आवाज कितनी पतली या मोटी है। एक ड्रम की भारी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है और एक सीटी की तीखी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा। और फिर एक और चीज होती है, वेव फ्रंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है पर है बहुत सिंपल। सोचिए, आपने शांत तालाब में एक पत्थर फेंका। वो जो गोल गोल लहरें बाहर की तरफ फैलती है ना, बस उसी लहर का जो सबसे बाहरी किनारा है वही वेव फ्रंट है। उस किनारे पर जितने भी पानी के कण हैं वो सब एक साथ एक ही तरह से हिल रहे होते हैं। आवाज का वेव फ्रंट भी बिल्कुल ऐसे ही फैलता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, आवाज की रफ्तार। आखिर कौन सी चीजें हैं जो आवाज की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकती हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, एयर प्रेशर का क्या? मतलब जब हवा का दबाव बदलता है, मान लीजिए हम पहाड़ पर चढ़ गए, तो क्या आवाज की स्पीड पर कोई असर पड़ता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। बिल्कुल कुछ नहीं होता। जी हाँ, नॉर्मल हालात में एयर प्रेशर बदलने से आवाज की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा प्रेशर में हवा घनी तो हो जाती है, पर साथ ही वो ज्यादा कठोर भी हो जाती है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। तो अगर प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर किससे पड़ता है? कौन सी चीज है जो स्पीड को बदलती है? तो इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है टेम्परेचर, यानी तापमान। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, +0.61 मीटर प्रति सेकंड। ये छोटा सा नंबर है, पर आवाज की स्पीड के बारे में एक बहुत बड़ा राज बताता है। क्या है ये? इसका मतलब ये है कि हवा का टेम्परेचर जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, आवाज की स्पीड करीब करीब 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, हवा जितनी गर्म होगी उसके कणों में उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और वो आवाज को उतनी ही तेजी से आगे धक्का देंगे।
अच्छा, टेम्परेचर तो हो गया। अब ह्यूमिडिटी यानी नमी का क्या? आवाज सूखी हवा में तेज चलती होगी या नम हवा में? क्या लगता है? इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। सही जवाब है नम हवा में। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर सच यही है। होता क्या है कि पानी की भाप हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस से हल्की होती है। तो जब हवा में नमी बढ़ती है तो असल में हवा का वजन या घनत्व कम हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हल्के मीडियम में आवाज तेजी से भागती है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो चलिए, जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने के लिए कुछ मजेदार क्यों वाले सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है। क्या किसी ने कभी सोचा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आवाज हमारी नॉर्मल हवा के मुकाबले ज्यादा लाउड और क्लियर क्यों सुनाई देती है? इसका लेना देना है डेंसिटी यानी घनत्व से। CO2 गैस हवा से ज्यादा घनी होती है, मतलब उसके कण ज्यादा पास होते हैं। और जब मीडियम घना होता है तो एनर्जी एक कण से दूसरे कण तक बहुत आसानी से और अच्छे से पहुंचती है। बस इसीलिए आवाज ज्यादा दमदार लगती है। और अब वो आखिरी सवाल जो हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाएगा, जहां से हमने ये सब शुरू किया था। वैक्यूम में, यानी स्पेस के खालीपन में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, कोई मीडियम नहीं होता। और याद है हमने सबसे पहले क्या कहा था? आवाज एक मैकेनिकल वेव है। उसे चलने के लिए कणों की किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। जब कंपन करने के लिए कण ही नहीं होंगे तो ये तरंग बनेगी ही कैसे? ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि आवाज को सफर करने के लिए हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है। बिना मीडियम के सिर्फ और सिर्फ खामोशी है।